खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 21वें बाब को सीखते जा रहे हैं। आज इस सिलसिले की तीसरी किस्त है 2 किंग्स चैप्टर 21 एंड 3rd एपिसोड। अजीज़ों, डरते और कांपते हुए अपने खालिक खुदा के सामने आते हैं क्योंकि हम अपनी सच्चाई और रास्तबाजी में इस लायक नहीं कि उस बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद और कद्दूस खुदा के सामने आ सकें। यीशु मसीह के लहू में छिपकर, यीशु मसीह की कुर्बानी के ज़रिए, यीशु मसीह के सलीब के वसीले से, उस प्यार और मोहब्बत के वसीला से जो बाप मसीह में हमसे करता है, हम आसमानी बाप के सामने आते और अपने सरों को, अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को उसके सामने झुका देते हैं ताकि वो हमें अपने कलाम से, अपने ज़िंदगी देने वाले कलाम से बरकत बख्शे, ताजगी बख्शे, फरहत और आसूदगी बख्शे। अजीज़ों, इन तमाम बाइबल स्टडीज़ का, इन मैसेजेस का मकसद ये है कि हम इनसे खुदावंद के कलाम के हवाले से जो पैटर्न्स हैं, जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको सीखें जो कि आज भी वाजिब हैं और हमारी ज़िंदगी में अप्लाई हो सकते हैं और उन पे हम अमल करें। जो अच्छी बातें उन पे अमल करें और जो गलत बातें हैं, जो गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनसे किनारा करें, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करें। द आइडिया इज़ कि बाइबल स्टडी के इन प्रोग्राम से हमारी ज़िंदगियों में बेहतरियां आए। हम अपने हालात बेहतर करने के साथ साथ अपनी हालत को भी, अपनी रूहानी हालत को भी बेहतर करें, जिसके इम्पैक्ट होंगे, जिसके असरात होंगे खुशकुन, अच्छे, प्लेजेंट असरात होंगे हमारी दुनियावी ज़िंदगी पर भी। अजीज़ों, हमने देखा कि मनस्सी जो कि हिजकिया का बेटा था, किस कदर मकरू और विकेड बादशाह था और उसके इक़दामात की वजह से, उसकी गलत कारियों की वजह से खुदावंद यरूशलेम और यहूदा को भी उसी तरह डील करेगा, जज करेगा, उनका इंसाफ करेगा जिस तरह उसने इसराइल और सामरिया के साथ किया। जो इस तारे, जो एग्जाम्पल्स, जो मिसालें यूज़ हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको प्लम लाइन की, साहूल की, उस मिस्त्री के औजार की मिसाल को आपको समझाया। फिर खुदावंद कहता है कि मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसे आदमी थाली को पहुंचता है, प्लेट को पहुंचता है और उसे ऊपर नीचे से साफ करके उल्ट के रख देता है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल है, अच्छी मिसाल है। लेकिन अगर हम इसे गौर करें तो खुदावंद की पाक रूह मुझे ये सिखाती है और समझाती है कि ये अबैंडनमेंट की पिक्चर नहीं है, यानी खुदावंद तरक नहीं कर रहा है यरूशलेम को, बल्कि उसे तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है री एक्सेप्टेंस के लिए। प्लेट को खाली करना, वाइप करना, साफ करना, इस बात की निशानदेही है कि उसमें जो कंटेमिनेशन है, उसमें जो गंदगी है, उसको दूर किया जाए और फिर उसको साफ करके दोबारा रख देना इस बात की तरफ पॉइंट करता है, निशानदेही करता है कि खुदावंद उसको दोबारा इस्तेमाल करेगा, उसको दोबारा री एक्सेप्ट करेगा। देखिए, नोट कीजिए कि प्लेट कोई नहीं फेंका जा रहा, यानी यरूशलेम को ही नहीं फेंका जा रहा, यानी यहूदा को ही नहीं डिस्कार्ड किया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो प्लेट को, उस रकाबी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया जाएगा। इस मिसाल से हम इस बात को भी सीखते हैं कि कई लोग जो ये गलत तालीम देते हैं, गलत टीचिंग देते हैं कि जी इसराइल की और यहूदा के लोगों की, यानी कि जो लोग इसराइल में रहते हैं आजकल, उनकी मसीह के हवाले से कोई अहमियत नहीं है, या उस सरजमीन की मसीह के हवाले से, मसीहत के हवाले से, क्रिश्चियनिटी के हवाले से कोई अहमियत नहीं है। तो अजीज़ों, ये गलत सोच है, ये खुदावंद के कलाम के बरक्स सोच है। बेशक हम अपने आप को नया इसराइल कहें, लेकिन हम इसराइलियों को रिप्लेस करके, उनकी जगह लेकर नहीं, बल्कि उनमें जुड़कर ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो जड़ है उसमें पैवस्त किए जाते हैं। जिस पॉइंट को पौलुस भी बड़ी तफसील से रोमियो के 11वें बाब में, रोमन्स 11 में सिखाते और समझाते हैं कि हम, यानी मसीही, यानी गैर कौम वाले जंगली जैतून हैं, वाइल्ड ऑलिव्स हैं, और ज़ात के हवाले से जो इसराइली हैं, 12 कबाइल हैं, स्पेशली यहूदा और यहूदा की ममलकत के लोग, वो असली जैतून हैं। कुछ उनमें से नाफरमानी की वजह से तोड़ दिए गए हैं, लेकिन खुदावंद हमें उस असली जैतून में, जंगली को असली में पैवस्त करके
ایک کرتا ہے، کیونکہ جڑ خداوند یسوع المسیح ہے جو دونوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ سو ہمیں اسرائیل کو ریپلیس کرنے کی جو تھیولوجی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسرائیل کے لیے اور اسرائیلیوں کے لیے خداوند کی برکت کو، خداوند کی پاک روح کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے منجی یسوع المسیح کو، اس کی صلیب کو، اس کی قربانی کو، اس کے آنے کو سمجھیں، ایکسیپٹ کریں اور خداوند یسوع المسیح میں ایک اور متحد ہوں، یونیفائڈ ہوں۔ اب دوسری سلاطین کا جو مصنف ہے، اگرچہ وہ خداوند کی پاک روح کے ساتھ ملبس ہو کر یہ کتاب لکھ رہا ہے، لیکن منسی کے کردار کے حوالے سے ہم ایک خاص بات کو نہیں سیکھتے اگر ہم دوسری تواریخ کے 33ویں باب کو نہ پڑھیں، سیکنڈ کرونیکلز، اس کا چیپٹر 33۔ عزیزو، اس حوالے سے میں اب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ اس چیپٹر کو بھی ضرور پڑھیں۔ میں اس کا مختصراً خلاصہ، اب بریف سمری تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں اس پروگرام میں، لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اور برکت پائیں گے۔ آپ خداوند کی رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کی گریس کو، اس کی مرسی کو ایک اور خوبصورت زاویہ سے، اینگل سے سمجھیں گے، دیکھیں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے۔ میں دوسرے تواریخ کے 33ویں باب کی کچھ آیات آپ کے لیے پڑھے بھی دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب یہوہ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت یروشلم میں واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ عزیزو، اس کے بعد منسی داؤد کے شہر کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ اجنبی معبودوں اور خداوند کے گھر سے اس کی مورت اور سب مذہبوں کو جو اس نے بال کے حوالے سے، استارات کے حوالے سے، آسمانی علامات کے حوالے سے بنائے تھے، ان کو پھکوا دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ وہ خداوند کے مذبح کی، یہوہ خدا کے مذبح کی مرمت کرتا ہے، اس پر سلامتی کے ذبیحے، شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاتا ہے، اور یہوہ، ہاللویہ، یہوہ خدا ہی کی پرستش کے لیے تمام ملک کو کہتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا مہربان، رحیم اور فضل کرنے والا خدا ہے۔ یہ بادشاہ منسی، جو کہ یہودا کے سب بادشاہوں میں سب سے وکڈ، مکروہ مانا جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو بھی جب وہ بھی اپنے آپ کو خاکسار کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، وہ بھی خداوند کے آگے جھکتا ہے، تو خداوند اس پر بھی رحم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہمارا خدا کیسا ہی پیار کرنے والا خدا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ کتنا ہی رحم دل ہے۔ عزیزو، ہم اپنی تمام تر ناپاکی، ناراستی کے باوجود اگر اس کے آگے جھک جائیں، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کا اعتراف کر لیں، تو بے شک وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس مصرف بیٹے کی طرح اگر ہم اس کے پاس آ جائیں تو وہ ہمارے پیروں میں جوتی، ہمارے بدن پر پوشاک اور ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرنے والا، ہماری فکر کرنے والا باپ ہے۔ ہم میں سے کئی اس وقت بھی اپنی زندگی میں ایسی جگہوں پر موجود ہیں، ایسی مشکل گھڑیوں سے دوچار ہیں، جہاں پر ہم شاید اپنے آپ کو خداوند سے بہت دور سوچتے، سمجھتے اور تصور کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس مصرف بیٹے کی طرح واپس اپنے آسمانی باپ کی طرف لوٹیں، اپنے آپ کو عاجز، حلیم، خاکسار کریں، ہمبل بنائیں خداوند کے آگے۔ عزیزو، جیسے منسی نے کیا جب اس پر یہ بڑی مشکل آئی کہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا بابل کو گیا، اور یاد کیجئے یہ بابل ہی ہے۔ بابل اس وقت اسور کے قبضہ میں تھا۔ کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ بابلیوں نے بغاوت کی، اسور جو کرمبل ہو رہا تھا، اسور جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، وہ اس بغاوت کو ڈیل نہ کر سکے اور بالآخر
बाबली बेबीलोनियंस कसदी एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरेंगे वर्ल्ड स्टेज पर। हम उस हवाले से भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। लेकिन हम दूसरे सलातीन के 21वें बाब में 2 किंग्स चैप्टर 21 में जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसको हम सीख रहे हैं, हमारी बाइबल स्टडी का मेन हिस्सा है, वापस आते हैं और देखते हैं कि फिर मनस्सी के वफात का, उसके मरने का जिक्र है, और लिखा है कि वो अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में जो उज़ा का बाग है दफन हुआ, और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। अजीज़ों, कहा यह जाता है कि मनस्सी जब मर रहा था तो उसने अपनी गलतियों का, कोताहियों का एतराफ़ किया, जैसे उसके आखिरी आयाम में हमने देखा कि वो कर रहा है, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने अपने आप को इस कदर खाकसार कर दिया, इस कदर हम्बल कर दिया कि उसने अपने आप को इस लायक ना समझा कि वो अपने बाप दादा की कब्रों के साथ, उन सेप्लिकर्स के साथ दफन किया जा सके जहाँ पर वो अच्छे बादशाह थे। उसने अपने लिए कब्र जो है वो एक आम जगह पर बनवाई, ताकि वो अपने आप को अपने मरने के बाद भी खुदावंद के आगे आजिज़ कर सके। ये एक बहुत बड़ी सीख है हम सबों के लिए कि खुदावंद जब आपको मौका दे तो अजीज़ों अपने आप को आजिज़ और खाकसार और हम्बल खुद कर लें, क्योंकि खुदावंद आपको हम्बल नहीं करेगा, खुदावंद आपको ह्यूमिलिएट ज़रूर कर सकता है। अपनी झूठी इज्जत, अपनी झूठी अना में इस कदर ईगोइस्टिक, इस कदर सेल्फ प्राइड में मत आ जाएं कि खुदावंद आपको जो हम्बल करने का मौका है वो ना दे, बल्कि आपको ह्यूमिलिएट कर दे, आपकी बेइज्जती कर दे। मनस्सी के बाद उसका बेटा अमून जो बादशाह बनता है, तो लिखा है कि 22 बरस की उम्र में उसने बादशाही शुरू की, मगर उसकी दौरे हुकूमत, उसका रेन टाइम जो है वो सिर्फ 2 बरस का था, 2 ईयर्स का था। क्यों? क्योंकि वो इस कदर बुरा था, इस कदर नालायक और नाफरमा बरदार था कि अजीज़ों वहाँ पर के खादमों ने अमून को मार दिया। नौकर भी जो हैं अमून के, वो उससे इस कदर नालान थे, इस कदर गुस्से में आ गए कि उसकी बदकारियाँ, उसकी बुराइयाँ खुदावंद के ख़िलाफ़ इस कदर ज़्यादा थी कि उसके नौकर भी झिल्ला गए और उन्होंने उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। ताहम इन मारने वालों का हाल भी वैसा ही होता है जिन्होंने खुदावंद के इस बादशाह को कत्ल किया। बेशक वो बुरा बादशाह था अमून, बेशक वो नालायक और नाफरमा बरदार था, तो भी इन लोगों को अपने हाथ में ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि वो दाऊद के ख़ानदान के इस चश्मो चिराग को खुद मार सकें। अगर खुदावंद किसी को ये ड्यूटी दे तो वो एक फ़र्क बात है, लेकिन हम देखते हैं चूंकि इन लोगों ने खुद ये फ़ैसला किया, इसलिए वो भी मारे जाते हैं। और अमून के बाद उसका बेटा यूसिया जोसाया बादशाह बनता है। ये एक ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर है बाइबल मुकद्दस का, यूसाया, जिसे उर्दू में यूसिया कहते हैं, कि अजीज़ों उसके हवाले से कई 100 प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। कल से जब से मैं यूसिया के हवाले से, यहूदा की सल्तनत के हवाले से 22nd चैप्टर ऑफ 2 किंग्स को शुरू करूँगा, तो अजीज़ों हम मज़ीद बरकत पाएंगे। खुदा उनका कलाम बहुत ही खूबसूरत कलाम है, वो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीं है, वो नहायत पाक है, वो सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा कीमती है। अजीज़ों, हम इस कलाम को पढ़ने की, सीखने की, समझने की ज़रूरत है। कल मुझे एक अज़ीज़ बहन ने ये बताया, बल्कि एक ख़ानदान ने ये बताया, हम उनके साथ बाइबल स्टडी कर रहे थे और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि जो बाइबल स्टडी, जो खुदा उनके कलाम के हवाले से इल्म है, तालीम है, वो कम से कम तर होती जा रही है। लोग इस बिज़ी टाइम में, इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कलाम को पढ़ना, समझना तो दूर की बात, अब इन रेडीमेड ऑडियो फाइल्स को भी सुनना अपने लिए मुश्किल समझते हैं। क्यों? इसलिए कि इब्लीस जानता है खुदावंद का कलाम वो दो धारी तलवार है
جس سے ابلیس اور ابلیس کی فوجیں شکست کھا سکتی ہیں۔ اسی لیے وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کو کلام سے، بائبل سٹڈی سے، ایسے پروگرام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کلام میں مضبوط ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب شیطان ابلیس نے ہمارے منجی کی، یشوع مسیح کی، یسوع المسیح کی آزمائش کی، تو یسوع المسیح نے کلام ہی کے ہتھیار سے ابلیس کو شکست دی۔ خداوند یسوع المسیح نے تینوں آزمائشوں میں کلام کے حوالے دے کر کہا، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ عزیزو، جب تک آپ کلام کو سیکھیں گے نہیں، تب تک آپ ابلیس کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ کلام سے جڑے رہیں، خدا سے جڑے رہیں، فتح مند زندگی گزاریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔